हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन के बारे में बात करेंगे। मार्वल इस बार प्रेडेटर के साथ कुछ बहुत ही अलग कर रहा है। इस 4 भागों वाली सीरीज़ में उन्होंने फिल्मों की पुरानी कहानी सड़कर एक नया मोड़ लिया, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हर हफ्ते इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी की शुरुआत आज के समय कनाडा से होती है। शुरुआती सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे वुल्वरीन का अंत करीब है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। कंधों पर गहरे जख्म हैं, खून बह रहा है और बर्फ़ पर उसके खून के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक उसके सिर पर प्रेडेटर की पहचान वाले 3 लाल बिंदु यानी लेज़र साइट चमकते हैं। प्रेडेटर के हीट विज़न और प्लाज्मा कैस्टर से ये साफ हो जाता है कि एक खतरनाक शिकारी उसके बिल्कुल करीब है। मुझे ये शुरुआत बहुत पसंद आई क्योंकि वुल्वरीन जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी माना जाता है, यहाँ खुद एक शिकार बन गया। वो भागते हुए एक चट्टान के किनारे तक पहुँच जाता है और बचने के लिए उसके नीचे छिप जाता है। ये पूरा सेटअप हमें वुल्वरीन के आगे के सफ़र और उसके संघर्ष को देखने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। वुल्वरीन की कहानी दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसका इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है, जिसे धीरे धीरे समझना आसान होता है। सबसे पहले हमें साल 1900 के अलास्का में ले जाया जाता है। उस समय वुल्वरीन काफ़ी युवा था और उसके पास एडमेंटियम नहीं थी, बल्कि हड्डी के पंजे यानी बोन क्लॉज थे। वह अपना गुजारा करने के लिए बर्फ़ और मछली पकड़ता और शिकार करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। शिकार करना उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि वह किसी को भी मारने में माहिर था। उसे जाल बिछाकर शिकार करना पसंद नहीं था क्योंकि एक तो उसमें सब्र की कमी थी और दूसरा वह अपनी ताकत के दम पर बिना जाल के ही बहुत कुछ हासिल कर लेता था। वुल्वरीन सिर्फ उतना ही सामान बेचता जिससे उसका काम चल जाए। बाकी सब कुछ वह एक गुप्त गुफा में छिपा कर रखता था, जो उसके लिए एक तिजोरी की तरह थी, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि एक प्रेडेटर का जहाज उसी इलाके में उतरता है। हालांकि शुरुआत में यह साफ नहीं होता कि वह यहाँ क्यों आया, लेकिन जल्दी हमें इसका कारण पता चल जाता है। उसे वहाँ एक दूसरे प्रेडेटर की लाश मिलती है, जिसे स्थानीय लोगों ने मार डाला था। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रेडेटर बहुत पहले से मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा रहे हैं और यहाँ शिकार करते आए हैं। मुझे लगता है कि इसकी कड़ी 2022 की प्रेडेटर सीरीज से जुड़ी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेडेटर की फिल्में जैसे 1987 या 2018 वाली एक अलग समय में चलती हैं, जबकि मार्वल की ये कहानी काफ़ी आगे की बात करती है। इसलिए भले ही इसे मार्वल छाप रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मुख्य मार्वल दुनिया से थोड़ी अलग है और अपनी खुद की एक कहानी बन रही है। मैं प्रेडेटर कॉमिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अब तक की कहानी देखकर यही समझ आता है कि मार्वल इन दोनों दुनियाओं को एक नए तरीके से जोड़ रहा है। पिछले 1 साल से मार्वल ने प्रेडेटर की दुनिया को अपनी बाकी कहानियों से थोड़ा अलग ही रखा था, लेकिन अब इस नई सीरीज़ के साथ ये सब बदल रहा है। कहानी में जैसे ही इस प्रेडेटर को अपने साथी की लाश मिलती है, वो अपना शूरिकेन यानी उड़ने वाला ब्लेड निकालता है और जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वह असली मिशन पर जाने से पहले निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहा हो। पहले उसका निशाना चूकता है, फिर वह धीरे धीरे सटीक होने लगता है और एक के बाद एक कई जानवरों को ढेर कर देता है। इसके बाद वो अपने बाकी हथियारों जैसे खंजर, कलाई पर लगे ब्लेड और अपने खास डंडे यानी कोमी स्टिक का इस्तेमाल करता है। इन हथियारों को चलाने में वो बहुत माहिर है। आसपास के जानवरों का शिकार करने के बाद उसे पास के गांव से धुआं उठता हुआ दिखता है। वह तुरंत अपना हीट विजन और गायब होने वाला लबादा यानी क्लॉक चालू करता है और जांच करने पहुंच जाता है। वहां उसे एहसास होता है कि यहाँ के शिकारी भी कुछ खास और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भाले ने पहले प्रेडेटर को मारा था, यह नया प्रेडेटर उसी तरह के हथियारों का सामना करता है और साबित कर देता है कि वह पुराने वाले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और बेहतर है। दूसरी तरफ कहानी वापस वुल्वरीन पर आती है। वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचता है जहां लकड़हारे और माइनर्स रहते थे। उन दिनों लोगन ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर ही रहता था। वह वहां तभी जाता था जब उसे पैसों या सामान की ज़रूरत होती थी। अलास्का उस समय उन लोगों के लिए ठिकाना था जो अपनी पुरानी ज़िंदगी से भागकर कुछ नया शुरू करना चाहते थे या फिर मुसीबत से छिप रहे थे। वहीं वुल्वरीन की मुलाकात टकर नाम के एक आदमी से होती है। टकर उसे ड्रिंक पिलाता है और अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन वुल्वरीन उसे चेतावनी देता है कि मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब टकर ने कारण पूछा तो वुल्वरीन ने कहा कि यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं, और हुआ भी वही। तभी 2 बदमाश वुल्वरीन के पास पहुँच गए। उन्हें लगा कि वुल्वरीन के पास कोई खजाना है, इसलिए उन्होंने उसे बंदूक की नोक पर ले लिया। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वुल्वरीन खाली हाथ या सिर्फ एक विस्की की बोतल के साथ भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उन बदमाशों के पास पिस्तौल और चाकू थे, लेकिन वुल्वरीन के लिए एक टूटी हुई कुर्सी ही काफ़ी थी।
लड़ाई के दौरान लोगन ने बड़ी बेरहमी से एक के पैर में चाकू घोंप दिया और फिर एक आरी उठाकर उसका हाथ ही काट दिया। इस तरह उसने उन सबका काम तमाम कर दिया। जैसे ही वुल्वरीन वहां से जाने लगा, टकर उसके पीछे आया। टकर ने उसकी ताकत की तारीफ की और झूठ मूठ की आंखों में आंसू भरकर एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसके एक साथी का अपहरण कर लिया गया और उसे 10 मील दूर उत्तर में एक केबिन में कैद रखा गया। टकर ने वुल्वरीन से मदद मांगी और लोगन उसकी बातों में आकर उसके साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बर्फीला तूफान बढ़ा, हालात और ख़राब हो गए। घोड़े डर कर भाग गए, इसलिए वुल्वरीन और टकर को बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। रास्ते में वुल्वरीन को कुछ अजीब गंध आई। जब वह झाड़ियों में जांच करने गया तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया। वहां कई इंसानों और जानवरों की लाशें टंगी थी, जिनकी खाल पूरी तरह से उतार दी गई थी। यह साफ इशारा था कि यह काम प्रेडेटर का है, क्योंकि वह अपने शिकार की खोपड़ी निकालने से पहले अक्सर उनकी खाल उतारकर उन्हें लटका देता है। टकर ये सब देखकर डरने का नाटक करता है और वुल्वरीन से कहता है कि जिन लोगों का हम पीछा कर रहे हैं वे बहुत बड़े राक्षस और हत्यारे हैं। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि प्रेडेटर छिपकर उनके हर कदम पर नज़र रख रहा है। जब वे केबिन पहुंचते हैं तो टकर वुल्वरीन को उकसाता है कि अंदर जाओ और किसी पर रहम मत करना। वुल्वरीन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और वहाँ मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह सबको ढेर करता है, तभी पीछे से उसे गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद टकर असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि केबिन में मौजूद लोग दरअसल उसके अपने ही साथी थे। टकर ने एक रेलगाड़ी लूटी थी और उसके साथियों ने सारा पैसा अपने पास रख लिया था। इसलिए टकर ने वुल्वरीन का इस्तेमाल उन्हें खत्म करने और अपना पैसा वापस पाने के लिए किया। लेकिन टकर की ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, प्रेडेटर ने एक झटके से उसका सिर उड़ा दिया। ऐसा लगा मानो टकर को उसके धोखे की सज़ा तुरंत मिल गई हो। इसके बाद वुल्वरीन और प्रेडेटर के बीच आमने सामने की खूनी जंग शुरू होती है। लड़ाई के दौरान वुल्वरीन एक ज़ोरदार वार करता है, जिससे प्रेडेटर का बायोमास्क यानी चेहरे का कवच निकल जाता है। पहली बार वुल्वरीन उस डरावने जीव का चेहरा देखता है और कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इस बदसूरती को ख़त्म कर दूंगा। तभी प्रेडेटर अपने पंजे वुल्वरीन के शरीर के आर पार कर देता है। लड़ाई इतनी भयानक होती है कि दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वुल्वरीन बाहर की ओर लंगड़ाते हुए जाता है ताकि उसका शरीर खुद को ठीक कर सके। दूसरी तरफ प्रेडेटर अपनी मेडिकल किट खोलकर अपने जख्मों का इलाज करने लगता है। उस दर्द में दोनों एक साथ जोर से चीखते हैं, जो इस कहानी का एक बहुत ही दमदार पल है। इसके बाद युवा वुल्वरीन वहां से भागने लगता है। वैसे तो वह डरने वालों में से नहीं था, लेकिन वह समझ गया था कि इस अनजान दुश्मन को सीधे मुकाबले में हराना मुश्किल है, इसलिए उसे चतुराई दिखानी होगी। वो भागकर अपनी उसी गुफा के पास पहुंचता है जहां वो अपना कीमती सामान छिपा कर रखता था। वह प्रेडेटर को जानबूझकर गुफा के मुहाने तक खींच लाता है, क्योंकि उसे पता था कि अंदर एक विशाल भालू रहता है। वुल्वरीन की योजना सफल होती है। जैसे ही भालू प्रेडेटर को गुफा के अंदर घसीटता है, वुल्वरीन राहत की सांस लेता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। उसे लगा कि भालू ने प्रेडेटर का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वुल्वरीन वापस शहर की ओर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलता है, प्रेडेटर उस भालू का कटा हुआ सिर हाथ में लिए गुफा से बाहर आता है। काश वुल्वरीन ने गुफा के अंदर की वो आवाज़ें सुन ली होती। कहानी अब कई साल आगे बढ़ जाती है। ये वो दौर है जब वुल्वरीन की याददाश्त बहुत धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर थॉरॉन ने कई बार उसकी यादें मिटा दी थी। इस समय वुल्वरीन टीम एक्स का हिस्सा था, जो CIA के म्यूटेंट एजेंटों की एक सीक्रेट टीम थी। साल 1961 से 1968 के बीच ये टीम एक छोटी सेना की तरह गुपचुप तरीके से मिशन करती थी। कहानी हमें दक्षिण अमेरिका के जंगलों में ले जाती है। टीम को खबर मिली थी कि वहाँ एक पूर्व जनरल अपनी सेना के साथ तख्ता पलट करने की साजिश रच रहा है और भारी मात्रा में हथियार जमा कर रहा है। वुल्वरीन और उसकी टीम का मिशन था उस जनरल को सत्ता तक पहुँचने से रोकना। सुबह का वक्त था और सब कुछ बहुत शांत था। उन्हें लगा कि बस पहरेदारों को हटाकर वे आसानी से अपना काम कर लेंगे। वुल्वरीन और उसकी टीम को लगा था कि वे मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग पहले से ही मरे हुए थे और उनकी खाल उतरी हुई थी। ये देखकर वुल्वरीन को पुराने प्रेडेटर की याद आने लगी। असल में बार बार याददाश्त मिटाए जाने के कारण वह प्रेडेटर को भूल चुका था, लेकिन प्रेडेटर उसे कभी नहीं भूला। तभी अचानक एक जाल वाली बंदूक चलती है और वुल्वरीन को फंसा लेती है। जब वुल्वरीन ऊपर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह शिकारी न सिर्फ वापस आ गया, बल्कि इस बार वह अकेला नहीं है। वह अपने साथ 3 और साथियों को लाया, यानी अब वुल्वरीन के सामने एक नहीं बल्कि 4 प्रेडेटर्स खड़े हैं। इसी के साथ ये भाग यहीं समाप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर वापस आ गए हैं बेंजामिन पर्सी की प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन सीरीज़ के बारे में बात करने के लिए। इस बार हमें ये पता चल रहा है कि आखिर ये प्रेडेटर वुल्वरीन से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और ऊपर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
हम वापस वर्तमान समय में आते हैं जहां मुख्य कहानी चल रही है। कनाडा के जंगलों में प्रेडेटर वुल्वरीन का शिकार कर रहा है। भले ही इस सीरीज़ में हमें बार बार फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हर इशू के साथ कहानी धीरे धीरे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रही है। पिछले भाग में हमने देखा था कि वुल्वरीन की हालत काफ़ी ख़राब है। प्रेडेटर ने उसे एक चट्टान से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद वुल्वरीन ने खुद को बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ ली। वुल्वरीन वहाँ छिपकर इंतज़ार कर रहा है ताकि उसका हीलिंग फैक्टर उसके जख्मों को भर सके और उसे फिर से खड़ा कर सके। वह वहाँ लटका हुआ खुद से कह रहा है कि उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि उसे वहाँ छिपे हुए कितना समय बीत गया, शायद 10 मिनट या शायद पूरा 1 घंटा। अंत में वुल्वरीन एक मौका लेने का फैसला करता है। वो अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि इतने सालों में प्रेडेटर के साथ लड़ते लड़ते उसे उसके शिकार करने के तरीके का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया। लेकिन जैसे ही लोगन अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है। कुछ पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और उनकी आवाज़ प्रेडेटर का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी होती है। प्रेडेटर की नज़र उस पर पड़ते ही गोलियों और लेज़र बीम्स की बौछार शुरू हो जाती है। बचने के लिए वुल्वरीन को पहाड़ी से नीचे नदी में कूदना पड़ता है, करीब 200 फीट की ऊंचाई से। वो सोचता है जब से उसके कंकाल में एडमेंटेनियम धातु भरी गई है, उसका वजन इतना बढ़ गया है कि पानी के अंदर तैरना या हिलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके पीछे जो पत्थर गिरे थे वे पानी के अंदर उसके ऊपर आ गिरते हैं। वुल्वरीन उन भारी पत्थरों के नीचे दब जाता और हिल भी नहीं पाता। अब वुल्वरीन पानी के नीचे बेबस पड़ा है और प्रेडेटर धीरे धीरे उसे खत्म करने के लिए उसके करीब आ रहा है। अगर आप गौर करें तो वर्तमान समय के इस प्रेडेटर के चेहरे पर 5 नाखूनों के निशान हैं। यह वही निशान है जो हमने पहले इशू के अंत में देखे थे। कहानी लिखने वाले ने ये निशान इसलिए दिया है ताकि हम आगे चलकर दूसरे प्रेडेटर्स की भीड़ में इस खास शिकारी को आसानी से पहचान सके। इसके तुरंत बाद कहानी हमें वुल्वरीन के पुराने दिनों में ले जाती है, जब वह टीम एक्स का हिस्सा था। जैसा कि हमने पहले देखा था, टीम का सदस्य क्रूल सबसे पहले मारा गया। एक प्रेडेटर ने अचानक हमला करके उसे अपनी नेट गन में जकड़ लिया। जब क्रूल उस जाल में फंस गया तो टीम एक्स के बाकी सदस्यों के लिए स्थिति बहुत भयानक हो गई, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कहां से और किसने किया। जैसे ही टीम एक्स के सदस्य क्रूल पर हमला हुआ, टीम को समझ आ गया कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। कुल 5 प्रेडेटर्स उन पर हमला कर रहे हैं। इनका लीडर वही है जिसके मास्क पर निशान है। यह वही शिकारी है जिससे वुल्वरीन की भिड़ंत करीब 60 साल पहले हुई थी। उस प्रेडेटर ने देखा कि वुल्वरीन ने अपने गले में एक शूरिकेन लटका रखा है। ये वही हथियार है जो सालों पहले प्रेडेटर ने वुल्वरीन पर चलाया था और उसके पैर में जा धंसा था। यहाँ एक बहुत गहरी बात बताई गई है। प्रेडेटर अपने चेहरे के निशानों को संभाल कर रखता है ताकि उसे अपनी हार और वुल्वरीन से अपनी नफरत याद रहे। लेकिन वुल्वरीन के साथ दिक्कत यह है कि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं रह सकता, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर सब ठीक कर देता है। इसलिए वुल्वरीन और शूरिगन को याद की तरह रखा है। उसके शरीर पर घाव तो नहीं दिखते, पर वह उस शूरिगन को पहनकर उस पुराने दर्द और नफरत को जिंदा रखता है। उस समय टीम एक्स के साथ एक बड़ी समस्या थी। हर मिशन के बाद उनके दिमाग से पुरानी यादें मिटा दी जाती थी। लोगन ने उस शूरिगन को इसलिए पास रखा क्योंकि भले ही उसके दिमाग से यादें मिटा दी गई थी, लेकिन उस हथियार को देखकर उसे उस समय का दर्द और एहसास याद आ जाता था। यादें तो सालों बाद वापस आईं, लेकिन वो दर्द हमेशा उसके साथ रहा। जैसे ही वुल्वरीन उस प्रेडेटर को देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उसी शूरिकेन से जुड़ा हुआ है। तो लोगन उस प्रेडेटर की तरफ देखता है और चुनौती देते हुए कहता है, तुम्हें ये चाहिए है ना? इसके बाद वुल्वरीन वो शूरिकेन उसकी ओर फेंक देता है। जिस पुराने दुश्मन पर उसने निशाना साधा था वो तो फुर्ती से हट जाता है, लेकिन वो शूरिकेन पीछे खड़े दूसरे प्रेडेटर को जा लगता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वुल्वरीन ने उसे इस तरह फेंका कि वह टकराकर वापस उसके पास आया और उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। प्रेडेटर्स के पास 2 मुख्य हथियार होते हैं, स्मार्ट डिस्क और शूरिकेन। ये दोनों ही हाथ से लड़ने या दूर से फेंकने के काम आते हैं। इन दोनों हथियारों में ऐसी तकनीक लगी होती है जिससे इनके निशाने पर लगने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्सर फिल्मों और कॉमिक्स में प्रेडेटर स्मार्ट डिस्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। शूरिकेन का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए वुल्वरीन का इसे इतनी सफाई से चलाना वाकई में बड़ी बात है। स्मार्ट डिस्क को रिमोट की तरह पायलट किया जा सकता है, जिससे इसका निशाना बहुत सटीक होता है। ये वजन में हल्की होती है और फेंकने के बाद खुद ब खुद वापस आने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। अगर प्रेडेटर का ट्रैकिंग सिस्टम ख़राब भी हो जाए तब भी ये वापस लौटाती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि किसी इंसान के 2 टुकड़े कर दे या किसी पेड़ को भी काट गिराए, इसलिए प्रेडेटर इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शूरिकेन में 6 लंबे और धारदार ब्लेड्स होते हैं। जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो शूरिकेन ज़्यादा काम आता है। ये किसी बड़ी चीज़ को भी सफाई से काट सकता है। ये इतना ताकतवर होता है कि एलियन जैसे बड़े और सख्त जीव को भी एक बार में काट कर रख दे। ये बात बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसे एक तरह का यॉर्ट्ज़ा फ्लेक्स यानी प्रेडेटर की भाषा में अपनी ताकत का दिखावा माना जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था, ये शूरिकेन असल में उस मुख्य प्रेडेटर का नहीं था जिससे वुल्वरीन 60 साल पहले लड़ा था।
जब वह प्रेडेटर पहली बार धरती पर आया था तो उसे ये शूरिकेन एक मरे हुए दूसरे प्रेडेटर के पास से मिला था। उसने इसे उठाकर इस्तेमाल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इसमें माहिर नहीं था। वो निशाना तो लगा लेता था, पर जिस तरह से वह हथियार काम करना चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा था। वह इससे चिढ़ गया और उसने इसे छोड़कर अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब सोचिए, जिस हथियार को एक प्रेडेटर ठीक से नहीं चला पाया, वुल्वरीन उसे इतनी सफाई से चला रहा है। सालों बाद वुल्वरीन को इस शूरिकेन को इतनी फुर्ती से फेंकते और वापस पकड़ते देखना वाकई में कमाल है। ये दिखाता है कि वुल्वरीन ने उस हथियार को सिर्फ एक निशानी की तरह नहीं रखा, बल्कि उसे चलाने में महारत भी हासिल कर लिया। बिना किसी टारगेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर की मदद के वुल्वरीन ने उस शूरिकेन को फेंका, दुश्मन को मारा और फिर वापस लपक लिया। यह देखकर यकीनन उन प्रेडेटर्स को अपनी बेइज्जती महसूस हुई होगी, क्योंकि वे खुद इसे इतनी सफाई से नहीं चला पा रहे थे। वुल्वरीन ने अपनी टीम के साथियों मैवरिक, सैबरटूथ और जैक्सन को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन सैबरटूथ भला किसकी सुनने वाला था। सैबरटूथ ने अपनी भारी भरकम मिनी गन से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस दौर के सैबरटूथ से यही उम्मीद की जा सकती थी, बस एक सिगार की कमी थी। यहाँ एक ज़रूरी बात बताई गई है कि जब वे टीम एक्स में थे तब सैबरटूथ अक्सर सिर्फ वुल्वरीन को चिढ़ाने या उसे गुस्सा दिलाने के लिए किसी की भी जान ले लेता था। वह शुरू से ही एक बेरहम और ज़िद्दी शिकारी था। सैबरटूथ सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक जानवर था। वह फील्ड में लोगों को इसलिए मारता था ताकि वह वुल्वरीन को ये दिखा सके कि उनके अंदर कोई दया नहीं बची है। वो नहीं चाहता था कि वुल्वरीन कभी भी अच्छा बनने की कोशिश करे। वुल्वरीन ने अपनी टीम को पीछे हटने के लिए इसलिए नहीं कहा कि वह डर गया था। आमतौर पर तो वह खुद खतरे में सबसे पहले कूदता है, लेकिन यह दुश्मन अदृश्य था। वुल्वरीन को धुंधला धुंधला याद था कि यह शिकारी कितने खतरनाक है, इसलिए वह चाहता था कि टीम थोड़ी दूरी बनाए ताकि वे सोच समझकर कोई प्लान बना सके। दूसरी तरफ सैबरटूथ का दिमाग अलग ही चलता है। उसका मानना है कि अगर मैं हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो निशाना लगेगा ही। उसे किसी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस तबाही मचानी थी। जब सैबरटूथ अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था तभी एक प्रेडेटर ने इसका फ़ायदा उठाया। वह चुपके से पीछे से आया और अपनी कॉम्बी स्टिक से सैबरटूथ की पीठ में वार कर दिया। अगर कोई और होता तो उसकी वहीं मौत हो जाती, लेकिन प्रेडेटर तब हैरान रह गया जब सैबरटूथ मरा नहीं। उल्टा सैबरटूथ ने पलटकर प्रेडेटर को अपनी तरफ खींच लिया। उसके हीलिंग फैक्टर ने उसे बचा लिया था। इस बीच वुल्वरीन, मैवरिक और जैक्सन पीछे की तरफ भाग रहे हैं ताकि किसी सुरक्षित जगह पर जाकर नई रणनीति बना सके। भागते समय मैवरिक लोगन यानी वुल्वरीन से पूछता है कि यह आखिर है क्या। मैवरिक ने देख लिया था कि कैसे एक प्रेडेटर ने अपनी कलाई पर लगी मशीन यानी गॉन्टलेट से उस शूरिकेन को ट्रैक किया था जो वुल्वरीन ने पहना हुआ है। मैवरिक समझ गया कि वुल्वरीन और इन शिकारियों के बीच कोई पुराना रिश्ता है। वो जानता है कि लोगन कुछ ना कुछ छुपा रहा है या उसे इन अजीब जीवों के बारे में कुछ तो पता है। सालों तक चले माइंड वाइप्स की वजह से लोगन के दिमाग में इन शिकारियों की यादें बस टुकड़ों में बची हैं। वह मैवरिक को पूरी बात नहीं बता पाता क्योंकि उसे खुद भी सब कुछ साफ साफ याद नहीं है। जैसे ही वे सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं, एक प्रेडेटर अंधेरे से झपटता है और टीम की सदस्य जैक्सन को दबोच लेता है। अगले ही पल जो होता है वो बहुत बुरा है। कुछ ही सेकंड में जैक्सन का बिना सिर वाला शरीर ज़मीन पर गिरता है। वुल्वरीन तुरंत जैक्सन की बंदूक उठा लेता है और वह और मैवरिक पेड़ों की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं जहाँ शिकारी छिपे थे। जैक्सन के शरीर के साथ एक बम लगा हुआ था जो अचानक फट जाता है। उस धमाके का एक टुकड़ा उड़कर सीधे मैवरिक के पैर में जा धंसता है। मैवरिक ने देखा कि एक प्रेडेटर ऊपर से कूदकर वुल्वरीन पर हमला करने ही वाला है। मैवरिक ने फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वह शिकारी उन्हें अपने हथियारों से काट पाता, उसने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले ने उन्हें थोड़ा समय दे दिया। वुल्वरीन ने तुरंत मैवरिक को कंधे पर उठाया और सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगा। उसने मैवरिक को चेतावनी दी, अपनी उंगली ट्रिगर पर ही रखना और पीछे की तरफ नज़र बनाए रखना। जैसे ही ये दोनों सुरक्षित जगह की तरफ भागे, बाकी प्रेडेटर्स ने देखा कि उनका एक साथी बुरी तरह घायल और हिलने डुलने में लाचार हो गया। यहाँ हमें प्रेडेटर्स की दुनिया का एक काला सच पता लगता है। अगर शिकार खत्म होने से पहले कोई प्रेडेटर घायल हो जाए या शिकार उसे लाचार कर दे तो उसके साथी उसे बचाते नहीं हैं। उन दोनों प्रेडेटर्स ने अपने ही घायल साथी की मदद करने के बजाय उसे वहीं खत्म कर दिया। उनके लिए जो हार गया या जो कमज़ोर पड़ गया वो जीने के लायक नहीं है। आमतौर पर एक प्रेडेटर दूसरे प्रेडेटर को नहीं मारता, लेकिन इसके कुछ खास अपवाद हैं, जैसा कि यहाँ हुआ। अगर कोई प्रेडेटर शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो जाए और हार जाए तो उसे नाकाम माना जाता है। ऐसे में उसके साथी उसे बचाने के बजाय मारना बेहतर समझते हैं ताकि उनकी प्रजाति की कमज़ोरी सामने ना आए। अगर कोई प्रेडेटर अपनी बिरादरी के नियम तोड़ता है, पागल हो जाता है या कोई अपराध या गद्दारी करता है तो उसे बैड ब्लड घोषित कर दिया जाता है। फिर दूसरे शिकारी उसे किसी भगोड़ी की तरह ढूंढकर खत्म कर देते हैं। इनके बीच अक्सर इस बात पर भी आपसी झगड़े होते हैं कि क्या उन्हें अपना डीएनए दूसरी प्रजातियों के साथ मिलाना चाहिए या नहीं। कुछ मानते हैं कि खुद को ताकतवर बनाने के लिए दूसरे जीवों का डीएनए इस्तेमाल करना सही है, जबकि दूसरे गुट का मानना है कि उन्हें प्योर ब्लड यानी शुद्ध रहना चाहिए।
भागते भागते वुल्वरीन और मैवरिक एक पुराने मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें भारी मात्रा में विस्फोटक मिलते हैं। ये विस्फोटक उसी जनरल के हैं जिसे मारने के लिए टीम एक्स को भेजा गया था। दरअसल इसी स्टॉक को तबाह करना उनके मिशन का एक बड़ा हिस्सा था। उन्हें मंदिर में सिर्फ विस्फोटक ही नहीं मिलते, बल्कि वह जनरल और उसके बचे कुचे सिपाही भी वहीं छिपे हुए मिलते हैं। जैसे ही जनरल की नज़र वुल्वरीन और मैवरिक पर पड़ती है, वह तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों उसे ही खत्म करने आए हैं। वुल्वरीन जनरल से सीधे तौर पर कहता है, ठीक है, अगर तुम जानते हो कि हम यहाँ तुम्हें मारने आए तो फिर इंतज़ार किस बात का, गोली चलाओ। लेकिन जनरल बेवकूफ़ नहीं था। उसने बताया कि बाहर मौजूद उन चीज़ों यानी प्रेडेटर्स ने उसके सिपाहियों को ऐसे काट डाला है जैसे घास काटी जाती है। वो नहीं जानता कि वे क्या हैं, लेकिन वो ये समझ गया है कि वे शिकारी उन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जनरल एक समझदारी भरा फैसला लेता है और वुल्वरीन से कहता है कि हमारा भला इसी में है कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाएं, फिलहाल मिलकर इन शिकारियों का सामना करें। वुल्वरीन इस साथ के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, सब कुछ मेरे तरीके से होगा। जनरल के पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लगभग 1 घंटा बीत जाता है और उन बचे हुए 2 प्रेडेटर्स की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वे भी हमला करने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जनरल का एक सिपाही सोचता है कि शायद शिकारी चले गए और वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वे छोड़कर भाग गए? अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि एक प्लाज्मा कैनन का शॉट सीधे उसके सिर पर आकर लगता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। बचे हुए 2 सिपाही जैसे ही हमला करते हैं, आखिरी 2 प्रेडेटर्स उन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ वे अपनी रिस्ट शील्ड का इस्तेमाल करके गोलियों को हवा में ही मोड़ देते हैं, जिससे सिपाही अपनी ही गोलियों से मारे जाते हैं। एक प्रेडेटर अपनी शील्ड को इतनी ताकत से फेंकता है कि वह एक सिपाही के शरीर को बीच में से 2 हिस्सों में काट देती है। सिपाहियों को खत्म करने के बाद वह पुराना प्रेडेटर, जो वुल्वरीन को बरसों से जानता है, फिर से अपनी कलाई वाली मशीन का इस्तेमाल करता है। वो फिर से उस शूरिकेन को ट्रैक करता है जिसे वुल्वरीन ने पहन रखा है। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है कि वुल्वरीन कहाँ छिपा है, दोनों शिकारी बिना वक्त गंवाए उस तरफ बढ़ जाते हैं। प्रेडेटर्स को लगा कि लोगन वहीं है, इसलिए उन्होंने उस जगह पर अपनी प्लाज्मा गन से ज़ोरदार धमाके की। लेकिन जब वे जांच करने के लिए करीब पहुंचे तो वहां वुल्वरीन के बजाय सिर्फ वह शूरिकेन पड़ा मिला। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरे मंदिर में रखे बम तेजी से बीप करने लगे और देखते ही देखते पूरा मंदिर धमाके के साथ आसमान में उड़ गया। वुल्वरीन ने उन शिकारियों को अपने जाल में फंसा लिया था। धमाके के बाद प्रोफेसर थॉर्टन हेलीकॉप्टर से टीम एक्स को वहाँ से निकालने के लिए आए। प्रोफेसर ने लोगन से पूछा कि क्या जनरल मारा गया। वुल्वरीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि नीचे सब कुछ और सब लोग खत्म हो चुके हैं। यहाँ वुल्वरीन ने अपनी चतुराई दिखाई। एक तरफ उसने जनरल के साथ किए गए समझौते को निभाया और दूसरी तरफ प्रोफेसर को ये यकीन दिलाया कि मिशन पूरा हो चुका है। अल्बर्ट, कनाडा, ये वही जगह है जहाँ वुल्वरीन के शरीर में एडामेंटियम धातु डाली गई थी। हम सब जानते हैं कि ये लोगन की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक और अहम हिस्सा है। अब जब प्रेडेटर इस खास जगह पर भी पहुंच गया है तो कहानी का रोमांच 7वें आसमान पर है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब वुल्वरीन अपने सबसे खतरनाक रूप यानी वेपन एक्स में होगा, तब वह शिकारी से कैसे निपटेगा। प्रेडेटर वेपन एक्स की लैब में दाखिल हो चुका है और वह रास्ते में आने वाले हर गार्ड को बेरहमी से मार रहा है। एक सीन में तो वह किसी गार्ड के चेहरे पर जेनोमॉर्फ का खून निचोड़ता हुआ दिखता है। वह लैब के अंदर गहराई तक बढ़ता जा रहा है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा। आखिरकार उसे वह कमरा मिल जाता है जब वुल्वरीन रखा गया। इस वक्त लोगन के शरीर में अभी अभी एडामेंटियम डाला गया और वह बेहोशी की हालत में मशीनों से जुड़ा हुआ है। प्रेडेटर्स का अपना एक उसूल होता है, वे आमतौर पर किसी निहत्थे या सोते हुए शिकारी को नहीं मारते क्योंकि इसमें कोई सम्मान नहीं है। वुल्वरीन इस वक्त पूरी तरह लाचार है, इसलिए मुमकिन है कि प्रेडेटर उसे ऐसे मारने के बजाय वहाँ से हट जाए और उसके जागने का इंतजार करे। हम सब जानते हैं कि वेपन एक्स लैब से बाहर निकलते वक्त वुल्वरीन अपने सबसे हिंसक और जंगली रूप में होता है। जल्द ही वुल्वरीन होश में आएगा और वह बेकाबू जानवर की तरह होगा। जब एक तरफ एडामेंटियम वाला खूंखार वुल्वरीन होगा और दूसरी तरफ वह पुराना शिकारी प्रेडेटर, तो जो जंग होगी वो इतिहास की सबसे खूनी जंग होगी। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इस प्रेडेटर और वुल्वरीन के उस खूंखार रूप यानी वेपन एक्स वर्जन के बीच एक ज़बरदस्त आमने सामने की जंग देखने को मिले। मेरे हिसाब से वुल्वरीन के अतीत के 2 सबसे बेहतरीन हिस्से हैं, एक उसका टीम एक्स वाला समय और दूसरा वेपन एक्स लैब से निकलने के तुरंत बाद वाला वक्त। मैं चाहता हूँ कि प्रेडेटर इन दोनों ही मौक़ों पर वुल्वरीन का शिकार करने आए। मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब वुल्वरीन अपने असली जानवर वाले रूप में होगा तब वह इस शिकारी का सामना कैसे करेगा, और ये सब जानेंगे हम इस सीरीज़ के तीसरे भाग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन के तीसरे इशू की कहानी शुरू कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि वुल्वरीन वेपन एक्स की लैब में कैद है। वैज्ञानिक उसके शरीर पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसकी हड्डियों पर एडामेंटियम चढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच उस पुराने प्रेडेटर ने उसे ढूंढ निकाला है। वो सुरक्षा को तोड़ते हुए लैब के अंदर घुस चुका है। सालों के इंतज़ार और लंबी खोज के बाद वह शिकारी आखिरकार अपने शिकार यानी वुल्वरीन का अंत करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ है।
कहानी की शुरुआत होती है आज के समय के कनाडा से। हम देखते हैं कि वुल्वरीन एक नदी के तल पर एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे दबा हुआ है। लोगन अच्छी तरह जानता है कि वह बहुत बुरी स्थिति में, अगर वह जल्दी इस चट्टान से आज़ाद नहीं हुआ तो ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल हो सकता है। इस जानलेवा हमले के बावजूद वुल्वरीन अब अपने दुश्मन यानी प्रेडेटर को बेहतर तरीके से समझने लगा। वो समझ गया है कि ये जीव उसे सालों से क्यों ढूंढ रहा है और वह किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। लेकिन लोगन को पता है कि उसे लड़ने के लिए किसी हाईटेक गियर या फैंसी हथियारों की ज़रूरत नहीं है। वुल्वरीन को आप बिना किसी साजो सामान के भी जंगल में छोड़ दे तो अभी वह उतना ही खतरनाक है। प्रेडेटर भले ही मशीनों और हथियारों पर भरोसा करता हो, पर वुल्वरीन का सबसे बड़ा हथियार उसका अपना शरीर और उसके सर्वाइकल स्किल्स हैं। उसे बस एक मौके की तलाश है। वुल्वरीन को यह एहसास होता है कि प्रेडेटर्स अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे ताकतवर नहीं हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं तो आप थोड़े घमंडी हो जाते हैं। ये बिल्कुल उस पुरानी कहानी जैसा है। खरगोश को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि वो हार गया। वुल्वरीन को लगता है कि प्रेडेटर का यही घमंड उसे ले डूबेगा। चट्टान के नीचे दबा वुल्वरीन बुरी तरह घायल है और उसका खून बह रहा है, लेकिन वह हार मानने के बजाय एक अनोखी चाल चलता है। वह जानबूझकर अपने बहते हुए खून से नदी के पानी को धुंधला कर देता है। पानी गंदा और लाल होने की वजह से प्रेडेटर की हाईटेक मशीनें और उसकी नज़रें वुल्वरीन को साफ साफ नहीं देख पाती। जिस तरह प्रेडेटर छिपकर वार करता है, अब वुल्वरीन ने भी खुद को पानी के अंदर अदृश्य कर लिया ताकि वह सही मौके पर पलटवार कर सके। प्रेडेटर का मास्क हीट सिग्नेचर को पहचानता है। ठंडे पानी के अंदर वुल्वरीन के शरीर की गर्मी उसे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वुल्वरीन का गर्म खून पानी में चारों तरफ फैला, उसने एक हीट क्लाउड बना दिया। इससे प्रेडेटर के मास्क की स्क्रीन पर सब कुछ गड़बड़ हो गया और उसे वुल्वरीन दिखना बंद हो गया। प्रेडेटर ने जैसे ही वुल्वरीन को पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगाई, उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। वुल्वरीन उस धुंधलेपन का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहा। कहानी एक बार फिर हमें सालों पीछे ले जाती है, उसी लैब में जहाँ वुल्वरीन को वेपन एक्स बनाया जा रहा था। प्रेडेटर लैब के अंदर पहुँच चुका है और वहाँ लगे कंप्यूटर मॉनिटर्स पर सब कुछ देख रहा है। वह गौर से देख रहा है कि वैज्ञानिक वुल्वरीन के साथ क्या कर रहे हैं, उसे कितनी तकलीफ दे रहे हैं और उसके शरीर को कैसे बदला जा रहा है। वो अपने शिकार को करीब से समझ रहा है। वुल्वरीन को वेपन एक्स लैब का अपना समय बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया गया था और उसका शरीर एडामेंटियम से भरा जा रहा था। प्रेडेटर बेहोश वुल्वरीन के पास आता है और उसके शरीर की ऊपरी खाल को काटकर अंदर देखता है। उसकी पसलियों को देखकर प्रेडेटर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ अब साधारण हड्डियाँ नहीं बल्कि चमचमाता एडामेंटियम स्केलेटन है। उसी पल वुल्वरीन को होश आ जाता है। वह अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने क्लॉज बाहर निकालता है और सीधा प्रेडेटर के शरीर में उतार देता है। हमला तो ज़बरदस्त था, लेकिन वुल्वरीन इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वह एक बार से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और बेदम हो जाता है। प्रेडेटर को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है जिसमें एसिड भरा है। वो बेरहमी से उस तेज़ाब को सीधे वुल्वरीन के मुंह के अंदर उड़ेल देता है। जैसे ही प्रेडेटर ने उसके मुंह में तेज़ाब डाला, वुल्वरीन का दम घुटने लगा। वह तेज़ाब उसके मांस को अंदर ही अंदर गलाने लगा। धीरे धीरे वुल्वरीन की आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई और उसकी जान निकल गई। उसके चेहरे का सारा मांस गल गया और वहाँ सिर्फ चमचमाता एडामेंटियम का कंकाल बचा रह गया। जब प्रेडेटर को पता चला कि वुल्वरीन की हड्डियाँ अब एडामेंटियम की हो चुकी हैं, तो उसकी नज़रों में वुल्वरीन दुनिया का सबसे कीमती शिकारी बन गया। उसके लिए यह कंकाल उसकी पूरी कलेक्शन की सबसे शानदार ट्रॉफी होने वाली थी। प्रेडेटर ने वुल्वरीन के उस कंकाल को उठाया और वहाँ से निकल गया। वह उसे अपने स्पेसशिप पर ले गया। सरकार ने वेपन एक्स प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। जब उन्हें पता चला कि लैब की सुरक्षा टूट चुकी है और उनका सबसे कीमती हथियार यानी वुल्वरीन गायब है, तो उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही प्रेडेटर का जहाज उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, आसमान में फाइटर जेट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि जेट्स हमला कर पाते, प्रेडेटर ने फुर्ती दिखाई। उसने अपने जहाज से निशाना साधा और एक फाइटर जेट को पलक झपकते ही मार गिराया। प्रेडेटर अपने जहाज की रफ्तार बढ़ाकर धरती के वायुमंडल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बचे हुए फाइटर जेट्स उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। जहां एक तरफ बाहर आसमान में मिसाइलें चल रही थीं, वहीं जहाज के अंदर वुल्वरीन का वह एडामेंटियम कंकाल पड़ा हुआ था। प्रेडेटर को लग रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, पर वह एक बहुत बड़ी बात भूल रहा था। पीछे आ रहे दूसरे फाइटर जेट ने अपनी सारी मिसाइलें एक साथ प्रेडेटर के जहाज पर दाग दी। निशाना बिल्कुल सटीक था और एक के बाद एक कई धमाके हुए। हालांकि ये धमाके बहुत ज़ोरदार थे, लेकिन फिर भी वे उस एडवांस एलियन जहाज को नीचे गिराने के लिए काफ़ी नहीं थे। जहाज के अंदर एक चमत्कार होता है। वुल्वरीन का गुस्सा जाग उठता है। शायद बाहर हो रहे मिसाइल धमाकों के झटकों ने वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर को सक्रिय कर दिया और उसे नींद से जगा दिया। वुल्वरीन के एडामेंटियम क्लॉज बाहर निकलते हैं और वह पागलों की तरह जहाज की दीवारों को फाड़ने लगता है। वह जहाज में छेद करके वहाँ से बाहर कूद जाता है। प्रेडेटर के जहाज से बाहर निकलने के बाद वुल्वरीन सीधा धरती की ओर गिरने लगता है। जब वह वायुमंडल की परतों से तेज़ी से टकराता है तो रगड़ की वजह से उसके शरीर में आग लग जाती है।
वह आसमान से गिरते हुए एक दहकते हुए टूटते तारे जैसे दिखाई देता है। वुल्वरीन जब ज़मीन से टकराया तो वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उसका शरीर अब भी आग से सुलग रहा था और उससे धुआं निकल रहा था। जब प्रोफेसर थॉर्टन ने वुल्वरीन की बॉडी को बरामद किया तो उन्हें वहाँ मलबे में प्रेडेटर का एक मास्क भी मिला। प्रोफेसर ने उस एलियन मास्क की एडवांस तकनीक को समझकर उसका इस्तेमाल वुल्वरीन को कंट्रोल करने के लिए किया। इसी तकनीक की मदद से वे वुल्वरीन के दिमाग और उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ कर पाए और उसे अपना गुलाम बनाए रखा। कहानी अब एक हफ्ता पीछे जाती है। वुल्वरीन अपनी धुंधली यादों और टूटे हुए इतिहास के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह वापस उन खंडहरों में पहुंचता है जहां कभी वेपन एक्स लैब हुआ करती थी। वहां मलबे को छानते हुए उसे वही पुराना प्रेडेटर का हेलमेट मिलता है जो उसे उन खौफनाक यादों की याद दिलाता है। वुल्वरीन ने उस पुराने हेलमेट को एक खुले मैदान के बीचों बीच लगा दिया है। वह चुपचाप बैठकर अपने दुश्मन यानी प्रेडेटर के आने का इंतजार कर रहा है। इतने सालों के दर्द और लुका छुपी के बाद लोगन अब इस दुश्मनी को अपनी शर्तों पर ख़त्म करना चाहता है। लेकिन इस आखिरी मुकाबले से पहले कहानी हमें एक बार फिर पीछे ले जाती है। सालों पहले वुल्वरीन जापान गया था। वहाँ उसने मरमासा के पास ट्रेनिंग ली थी। मरमासा को दुनिया का सबसे महान तलवारबाज और तलवार बनाने वाला माना जाता है। लोगन वहाँ दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन मरमासा की एक सख्त शर्त थी। ट्रेनिंग के दौरान वुल्वरीन कभी भी अपने क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करेगा। मरमासा चाहते थे कि लोगन सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर नहीं बल्कि अनुशासन और हथियार चलाने की कला पर भरोसा करना सीखे। मरमासा ने वुल्वरीन से कहा था, जिस दिन तुम्हें अपने पंजों की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन तुम तलवारबाजी में इतने माहिर हो चुके होगे कि तुम न सिर्फ मुझे बल्कि पूरी की पूरी सेनाओं को हरा सकोगे। वे चाहते थे कि वुल्वरीन अपनी जंगली प्रवृत्ति के बजाय अनुशासन से लड़ना सीखे। आज के दिन वुल्वरीन और मरमासा एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। वह प्रेडेटर जापान तक पहुंच चुका है और अपने शिकार यानी वुल्वरीन के सामने आ खड़ा हुआ है। अब वुल्वरीन को अपनी तलवारबाजी के हुनर को इस एलियन शिकारी के खिलाफ आजमाना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। भले ही इस भाग में पिछले अंकों जितना धमाकेदार एक्शन ना रहा हो, लेकिन वुल्वरीन के इतिहास के नज़रिए से यह बहुत दिलचस्प है। यह देखकर हैरानी होती है कि प्रेडेटर हमेशा से वुल्वरीन के पीछे लगा हुआ था। यहाँ तक कि जब वुल्वरीन वेपन एक्स लैब में था तब भी प्रेडेटर ने उसे अगवा करके अपने जहाज़ पर ले जाने की कोशिश की थी। हालांकि वुल्वरीन को ले जाने की उसकी वह कोशिश नाकाम रही। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेडेटर शायद वुल्वरीन को मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे ज़िंदा छोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि वुल्वरीन पूरी तरह ठीक हो जाए और अपनी पूरी ताकत पा ले ताकि उसे दुनिया का अल्टीमेट शिकार मिल सके जिससे वह बराबरी की टक्कर ले सके। लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर प्रेडेटर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने वुल्वरीन को वहीं टेबल पर ही ख़त्म कर दिया, ये सोचकर कि अब वुल्वरीन का खेल खत्म हो चुका है। प्रेडेटर की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वह वुल्वरीन को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसे वुल्वरीन की हीलिंग पावर और उसकी असली काबिलियत का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब उसे सब समझ आ गया कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा और कीमती शिकार है। अपनी दीवार पर सजाने के लिए इससे बेहतरीन ट्रॉफी उसे दूसरी नहीं मिल सकती। अब वुल्वरीन सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं रहा, उसका पूरा कंकाल एडामेंटियम का बन चुका है जो इसे ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ और मजबूत चीज़ बनाता है। प्रेडेटर के लिए अब यह जंग सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि एक ऐसी चुनौती बन गई है जिसे जीतना उसके लिए सबसे बड़े गर्व की बात होगी। वुल्वरीन की काबिलियत देखकर अब प्रेडेटर भी हैरान होगा। जिसका मांस पूरी तरह गल चुका हो और जिसकी खोपड़ी के अंदर का हिस्सा तेजाब से पिघल गया हो, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर इतना ताकतवर है कि वह लगभग राख से भी दोबारा जिंदा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्रेडेटर्स ने आज तक इतना खतरनाक और हार न मानने वाला दुश्मन देखा होगा जो मरकर भी वापस आ जाए। अब जबकि वुल्वरीन के पास अपना एडामेंटियम स्केलेटन है तो पूरी लड़ाई का अंदाज बदल जाएगा। अब प्रेडेटर के हथियार उसकी हड्डियों को आसानी से काट या तोड़ नहीं पाएंगे। यह सच है कि प्रेडेटर एक बहुत ही खूंखार योद्धा है। उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और शिकार करने का सदियों का अनुभव है, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही शिकार के इर्द गिर्द घूमता है। जहाँ प्रेडेटर के पास छिपने की तकनीक और लेज़र हथियार हैं, वहीं वुल्वरीन के पास कभी न खत्म होने वाला गुस्सा और अटूट हड्डियाँ हैं। ये जंग अब मशीन बनाम कुदरत की बन चुकी है। वुल्वरीन भी किसी से कम नहीं है, वह खुद एक बहुत बड़ा शिकारी है। और लोगन के बारे में हम सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं, वह एक ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानता। अफसोस की बात यह है कि इस सीरीज़ का अब सिर्फ एक ही अंक बचा है। ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये कहानी वाकई बहुत मज़ेदार रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भविष्य में हमें ऐसी और भी कहानियाँ देखने को मिले। वुल्वरीन और प्रेडेटर की इस भिड़ंत ने सच में रोमांच को बढ़ा दिया है। मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब वुल्वरीन और मरमासा एक साथ मिलकर उस प्रेडेटर का सामना करेंगे तो क्या होगा। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यानी वुल्वरीन है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे महान तलवारबाज मरमासा। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के सामने खड़ा होने पर किसी भी प्रेडेटर के बचने की थोड़ी भी गुंजाइश है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय और अपनी थ्योरीज ज़रूर बताएं कि आगे क्या हो सकता है। अगर आप इस सीरीज़ में अब तक जो कुछ भी है उसे शुरू से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां आपको अब तक की पूरी कहानी मिल जाएगी।
बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन के लास्ट इशू में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कॉमिक वर्ल्ड पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन का आखिरी भाग। ये वुल्वरीन और प्रेडेटर के बीच का अंतिम युद्ध है। आज हमें पता चल जाएगा कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो आखिर में कौन जिंदा बचेगा। आज इस बहस का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बेहतर शिकारी और कातिल कौन है। आखिर अगर वुल्वरीन और प्रेडेटर की असल में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी का धमाकेदार ब्रेक डाउन। ठीक है दोस्तों, तो इस इशू की शुरुआत होती है आज के समय के कनाडा से। वुल्वरीन ने उस मैदान के बीचों बीच प्रेडेटर के हेलमेट को एक खूंटे पर टांग दिया है। उसने इसे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया है। वुल्वरीन अच्छी तरह जानता था कि प्रेडेटर तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि वुल्वरीन का सिर उसकी ट्रॉफियों में शामिल ना हो जाए। इसलिए वुल्वरीन ने पूरे एक हफ्ते तक यहाँ उसका इंतज़ार किया और आखिरकार प्रेडेटर आ ही गया। वुल्वरीन को पता था कि प्रेडेटर कोई अनाड़ी नहीं है। उसे देखते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ जाल बिछाया गया है और वुल्वरीन बिल्कुल यही चाहता था। उसने जानबूझकर कुछ ऐसे जाल लगाए जो आसानी से दिख रहे थे। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि प्रेडेटर को खतरे का एहसास तो हो, लेकिन साथ ही उसे यह घमंड भी हो जाए कि उसने वुल्वरीन की चाल को पकड़ लिया है और वह सुरक्षित है। वुल्वरीन जानता था कि उसे जानबूझकर एक बार झेलना होगा। वह चाहता था कि उसका खून ज़मीन पर गिरे ताकि प्रेडेटर को लगे कि वुल्वरीन कमज़ोर पड़ गया। खून देखकर प्रेडेटर का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वह बिना सोचे समझे पूरी ताकत से हमला करेगा। जैसे ही प्रेडेटर को अपना हेलमेट मिलेगा उसे लगेगा कि वह यह जंग जीत चुका है। वुल्वरीन चाहता तो उस हेलमेट में कोई बम फिट कर सकता था या जहरीली गैस का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वुल्वरीन ये साबित करना चाहता था कि वह बिना किसी मशीन या तकनीक के भी उस प्रेडेटर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो उसे उसकी अपनी ही शर्तों पर हराना चाहता था। जैसे ही प्रेडेटर अपने हेलमेट तक पहुंचता है वो उसे उठाकर अपने सिर पर पहनने लगता है। उसे लगता है कि अब वह फिर से पूरी तरह सुरक्षित और ताकतवर हो गया। कहानी अब एक बार फिर जापान के अतीत में ले जाती है, जहाँ वुल्वरीन और प्रेडेटर पहली बार टकराने वाले थे। जब प्रेडेटर वुल्वरीन का शिकार करने जापान पहुंचा तो मरमासा ने बीच में दखल देने से मना कर दिया। उनके लिए ये उनकी लड़ाई नहीं थी। वे बस ये देखना चाहते थे कि वुल्वरीन और प्रेडेटर में से कौन श्रेष्ठ है। मरमासा ने वुल्वरीन से कहा कि अगर वह इस लड़ाई में मारा गया तो मरमासा उसकी आत्मा को पिघलाकर एक तलवार बना देंगे। मरमासा ने वुल्वरीन को एक कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वह सच में ये साबित करना चाहता है कि वह प्रेडेटर से बेहतर है तो उसे अपने पंजों और अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। उसे ये जंग सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और हुनर के दम पर लड़नी होगी। मरमासा चाहते थे कि वुल्वरीन एक जानवर की तरह नहीं बल्कि एक अनुशासित योद्धा की तरह लड़े। जैसे ही वुल्वरीन और प्रेडेटर एक दूसरे से टकराते हैं हमें वुल्वरीन की सालों की मेहनत साफ दिखाई देती है। बिना पंजों के भी वुल्वरीन की तलवारबाजी और फुर्ती देखने लायक थी। मरमासा की ट्रेनिंग रंग लाई। वुल्वरीन ने अपनी तलवार से प्रेडेटर पर एक ज़ोरदार वार किया और उसे घायल कर दिया। जैसे ही प्रेडेटर को चोट लगी उसने अपनी तकनीक का सहारा लिया। उसका शोल्डर कैनन बाहर निकला और उसने वुल्वरीन पर सीधा हमला कर दिया। गुस्साए वुल्वरीन ने मरमासा की शर्त तोड़ दी और अपने पंजे बाहर निकाल लिए। वह इस लड़ाई को अपने तरीके से ख़त्म करना चाहता था। इससे पहले कि वुल्वरीन हमला कर पाता प्रेडेटर ने अपनी क्लॉकिंग डिवाइस ऑन की और पूरी तरह अदृश्य होकर वहाँ से भाग गया। प्रेडेटर डर कर नहीं भागा था, बल्कि वहाँ द हैंड के खतरनाक निंजा एजेंट आ पहुँचे थे। प्रेडेटर एक साथ दो दुश्मनों से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वह पीछे हट गया। वुल्वरीन और मरमासा को अब अकेले ही द हैंड के निंजाओं का सामना करना पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो द हैंड के निंजाओं के आने से प्रेडेटर वहाँ से चला गया और वुल्वरीन की जान बच गई। लेकिन अब वुल्वरीन को इन नए दुश्मनों से निपटना था। कहानी अब वुल्वरीन को वापस न्यूयॉर्क में एक्स-मैन मैंशन ले आती है। लोगन जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसकी मुलाकात चार्ल्स जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स से होती है। लेकिन तभी प्रोफेसर के माथे पर लाल रंग के 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। प्रेडेटर पास ही छुपा था और प्रोफेसर को मारने वाला था। वुल्वरीन तुरंत फुर्ती दिखाते हुए प्रोफेसर को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है और उनकी जान बचा लेता है। प्रोफेसर इस झटके से लगभग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही लोगन जंगल की तरफ देखता है उसे अपनी ओर आती हुई मिसाइलें दिखाई देती हैं। ये मिसाइलें मैंशन के ऊपरी हिस्से से टकराती और वहाँ ज़ोरदार धमाके होते हैं। लोगन तुरंत कोलोसस को चिल्लाकर कहता है कि वह प्रोफेसर को सुरक्षित जगह पर ले जाए। लोगन खुद ऊपर की मंजिलों की ओर भागता है जहाँ स्कूल के बच्चे और किटी प्राइड मौजूद है। वुल्वरीन जैसे ही किटी और बच्चों की मदद करने के लिए कमरे में घुसता है उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। अचानक कहीं से लोहे जैसी मजबूत रस्सियाँ आती हैं और वुल्वरीन को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। प्रेडेटर ने उसे फंसाने के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही रस्सियों ने वुल्वरीन को जकड़ा प्रेडेटर ने उसे ज़ोरदार बिजली का झटका दिया। प्रेडेटर पास आया ताकि वह वुल्वरीन का काम तमाम कर सके। ठीक उसी वक्त नाइट क्रॉलर वहाँ टेलीपोर्ट होकर आया।
उसने पलक झपकते ही वुल्वरीन को पकड़ा और उसे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल ले गया। वुल्वरीन नाइट क्रॉलर की मदद से खुश होने के बजाय बहुत परेशान और गुस्सा हो गया। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़ रहे हैं। वुल्वरीन को पता था कि ये उसकी निजी जंग है और वह अपनी वजह से पूरे मैंशन के बच्चों और दोस्तों की जान जोखिम में डाल रहा था। उसे लगने लगा कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है क्योंकि उसके दुश्मन बहुत खतरनाक है। वुल्वरीन ने साफ शब्दों में सबको कह दिया, मुझसे दूर रहो। वो नहीं चाहता था कि प्रेडेटर किसी और को नुकसान पहुंचाए। वह मैंशन से निकल गया ताकि वह खुद उस प्रेडेटर को ढूंढ सके और इस खूनी खेल को एक बार में ही समाप्त कर दे। वुल्वरीन ने प्रेडेटर को ढूंढ तो लिया, लेकिन उसने देखा कि प्रेडेटर ने रॉक को पकड़ रखा है। रॉक को बचाने के लिए वुल्वरीन ने हार मान ली और खुद को सरेंडर कर दिया। प्रेडेटर ने ज़मीन पर हथकड़ियाँ फेंक दी। प्रेडेटर भी मैंशन के पास नहीं लड़ना चाहता था। वह वुल्वरीन को कहीं दूर ले जाकर उसका शिकार करना चाहता था। जब प्रेडेटर वुल्वरीन को कैदी बनाकर अपने जहाज़ की ओर ले जा रहा था तभी एक बड़ा खुलासा होता है। जिस वुल्वरीन को प्रेडेटर ने पकड़ा था वो असली लोगन नहीं था। वो असल में डैनी मूनस्टार थी, जिसने अपनी शक्तियों से वुल्वरीन का रूप धर लिया था ताकि प्रेडेटर को धोखा दिया जा सके। जब प्रेडेटर इस धोखे को समझ पाता तब तक असली वुल्वरीन उसके पीछे पहुंच चुका था। उसी पल नाइट क्रॉलर वहां टेलीपोर्ट होकर आया और उसने प्रेडेटर के हेलमेट के पीछे लगे कुछ ज़रूरी हिस्सों को झपट्टा मारकर निकाल लिया। पीछे से किटी प्राइड ने आकर प्रेडेटर को ट्रिप किया, यानी पैर फंसाकर गिरा दिया, जिससे वह सीधा ज़मीन पर जा गिरा। प्रेडेटर को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ उसका मुकाबला सिर्फ एक शिकारी से नहीं बल्कि पूरी टीम से है और वह इन सब पर भारी नहीं पड़ सकता। अपनी हार नज़दीक देखकर वह फिर से इनविजिबल हुआ और वहाँ से भाग निकला। कहानी अब वापस आज के समय कनाडा में आती है, जहाँ वुल्वरीन और प्रेडेटर आमने सामने। वुल्वरीन ने छलांग लगाई और सीधा प्रेडेटर की पीठ पर चढ़ गया। उसने अपने पंजे पूरी ताकत से प्रेडेटर की पीठ में उतार दिए। तभी प्रेडेटर के सूट से एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक चार्ज निकला जिसने वुल्वरीन को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। प्रेडेटर ने अपना खंजर निकाला ताकि वह वुल्वरीन को ख़त्म कर सके। वुल्वरीन पीछे नहीं हटा। उसने प्रेडेटर को खुद पर हमला करने दिया, मानो उसका अपना शरीर ही उस खंजर के लिए एक म्यान हो। उसने यह वार इसलिए झेला ताकि वह प्रेडेटर के और करीब पहुंच सके। उस आखिरी पल में वुल्वरीन और प्रेडेटर बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, दो ऐसे शिकारी जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मौत का इंतजार कर रहे थे। वुल्वरीन को लगा कि शायद आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेडेटर वुल्वरीन की शर्तों पर मरने को तैयार नहीं था। उसे वुल्वरीन की भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन वह उल्टी गिनती का मतलब अच्छी तरह जानता था। प्रेडेटर अपनी हार स्वीकार करने के बजाय खुद को ख़त्म करने का फैसला करता है। उसे अपनी ट्रॉफी यानी वुल्वरीन चाहिए थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। प्रेडेटर ने अपने आत्मघाती बम को एक्टिवेट कर दिया। एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज चारों दिशाओं में सुनाई दी। आग और धुएं के उस गुबार ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। जब धमाका शांत हुआ तो वहाँ सिर्फ तबाही के निशान थे। वुल्वरीन को यह भी याद नहीं रहा कि वह वहाँ कितने दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसे समय का अंदाज़ा ही नहीं था। जब वुल्वरीन आखिरकार उस गहरे गड्ढे से बाहर निकला तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। अगर वह खुद से ईमानदारी से कहे तो उसे उस प्रेडेटर की कमी खल रही थी। उसे वह एहसास पसंद था कि कोई उसे लगातार ढूंढ रहा है और उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। वह डर और चुनौती ही थी जो उसे हमेशा चौकन्ना रखती थी। उस भयानक विस्फोट के बाद प्रेडेटर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका खंजर वहीं रह गया था। वुल्वरीन ने उसे उठा लिया। जब वुल्वरीन ने उस खंजर की चमकती धार में अपना चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस खंजर की चुभन और उस शिकारी की याद अब ज़िंदगी भर उसके साथ रहेंगी। और इसी के साथ इस कॉमिक सीरीज़ का अंत होता है। वुल्वरीन जीत तो गया, लेकिन उसने अपना सबसे काबिल दुश्मन खो दिया। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर था कि क्या वे इस कहानी का अंत सही तरीके से कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अंत में वुल्वरीन जीत तो गया, लेकिन ये जीत कुछ अलग थी। वुल्वरीन की जीत इसलिए हुई क्योंकि प्रेडेटर ने खुद को उड़ाने का फैसला किया। प्रेडेटर को लगा था कि वह खुद के साथ वुल्वरीन को भी खत्म कर देगा। मुझे लगता है इस लड़ाई को जीतने का शायद यही एक रास्ता था। हमने देखा है कि पहले इशू से ही प्रेडेटर वुल्वरीन पर भारी पड़ रहा था। पूरी सीरीज़ के दौरान प्रेडेटर ने वुल्वरीन की जमकर धुनाई की है। प्रेडेटर को वुल्वरीन की हर कमज़ोरी पता चल चुकी थी और वो हर बार उसे मात दे रहा था। अगर वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर की ताकत ना होती तो वो बहुत पहले ही मारा गया होता। बिना उस पावर के प्रेडेटर के सामने टिक पाना नामुमकिन था। कहानी का वह हिस्सा देखना वाकई शानदार था जब पूरी एक्समैन टीम ने मिलकर प्रेडेटर पर हमला किया और उसे बुरी तरह धूल चटा दी। अकेले वुल्वरीन के लिए जो मुश्किल था, पूरी टीम ने उसे बहुत आसान बना दिया। कुल मिलाकर ये 4 अंकों वाली सीरीज़ बहुत मज़ेदार थी। हमें अलग अलग दौर में ये देखने को मिला कि वुल्वरीन जैसा योद्धा प्रेडेटर जैसे शिकारी का सामना किन किन तरीक़ों से कर सकता है। ईमानदारी से कहें तो कहानी में वुल्वरीन को बचाने के लिए कुछ जगहों पर किस्मत का बहुत सहारा लिया गया, जैसे पहले अंग में उस गुफा वाले भालू का आ जाना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों ने वुल्वरीन को या तो भागने में मदद की या उसे बढ़त दिला दी। अगर वुल्वरीन को वे छोटे छोटे फ़ायदे और इत्तेफाक ना मिले होते तो शायद ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं खिंचती।
प्रेडेटर उसे बहुत पहले ही ख़त्म कर चुका होता। कुल मिलाकर ये सीरीज़ बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक थी। मुझे इसे पढ़कर और आपको सुनाकर बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हमें ऐसी ही कुछ और कहानियाँ देखने को मिलें। ज़रूरी नहीं कि अगली बार वुल्वरीन ही, पर किसी और सुपर हीरो को प्रेडेटर से बढ़ते देखना वाकई दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है, प्रेडेटर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए सबसे सही खिलाड़ी कौन होगा? आप किसे प्रेडेटर से लड़ते हुए देखना चाहते हैं? मुझे अपने विचार और अपनी थ्योरीज ज़रूर बताएं। अगर आप इस पूरी सीरीज़ में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं, पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप मेरी अगली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के ब्रेकडाउन में।